नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं कोई मेले का दृश्य नहीं है, कोई दर्शन का नहीं है। ये जो किसान हैं अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बुराड़ी पे इकट्ठा हुए हैं और जो सरकार की जो मानसिकता है कि जो यहाँ अनाज आ सकता है, दूध आ सकता है, सब्जियाँ आ सकते हैं, लेकिन किसान दिल्ली के अंदर नहीं आ सकता है। ये जो सरकार की मानसिकता है कितनी गंभीर है। और अब हम बताना चाहेंगे जो किसान है जो अपना जो ये सरकार जो बिल लेके आई है उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हम कुछ देर में बात करेंगे कि जो अब आप देख सकते हैं कि ये बेचारे यहाँ खुली सर्द हवा के अंदर अपना खाना बना रहे हैं। और हमारे बीच में मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिएगा जो किसान जो युवा है वो अपना किस तरीके से यहाँ अपना पेट भर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरा दिखा रहा हूँ। सर हाँ, ये हकीकत बात है कि कोई मेले का दृश्य नहीं है, ना किसी दर्शन देवी देवताओं का है। ये सिर्फ किसान अपनी समस्या को लेकर यहाँ आए हैं। क्यों इससे पहले और भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन उन आंदोलनों को देखते हुए ये आंदोलन एक गंभीर आंदोलन है। और किसानों ने भी ठाना है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम इस बिल को किसी भी कीमत पर हम इसको पास नहीं होने दें। पास तो कर दिया है इन्होंने, लेकिन इसको हम लागू नहीं होने देंगे। हमारे बीच में किसान आइए हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं सरदार गुरमुख सिंह हूँ, अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जगह जगह पे हम जाके आज जो है सर्वा कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से 3 अध्यादेश कानून को लेकर जो आज किसान है वो सड़कों के ऊपर है। जितने संगठन थे आज संगठन भी साथ में है। और जुआ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो जुआ है उनको इस बात की समझ आ चुकी है कि 2006 के अंदर जो बिहार के अंदर यही कानून लागू हुआ था और वहाँ के जो मजदूर हैं वो मजदूर नहीं है, वो किसान है। और वो आपको पता है हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, सभी के अंदर वो आके यहाँ मजदूरी करते हैं। किस लिए मजदूरी करते हैं कि वहाँ की जो फसल का भाव है यही 3 अध्यादेश कानून जो लेके सरकार आई है ये वहाँ 2006 के अंदर लागू है जी। और उसको देखते हुए ही लोगों को पता लग गया जो वहाँ का जो समर्थन मूल्य जो है 1888 के हिसाब से 2-4 ट्राली जो है 5% जो है खरीद की जाती है। दूसरी जो खरीद है वो समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाती। वहाँ का भाव जो है वहाँ 1100-1200 के हिसाब से रेट से चल रहा है। और उसी को देखते हुए आज हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, सभी स्टेटों के अंदर वही कानून लागू करने जा रहे हैं। मगर ऐसा है ये कानून लागू होने नहीं दिया जाएगा। और आज जो है लाखों के हिसाब से जो है लोग बहुत आपने यहाँ देखा, यहाँ से लेके करनाल तक का जो है जाम, पानीपत तक का जो है जो जाम लगे हुए हैं। इधर टिकरी बॉर्डर था, ये सिग्गू बॉर्डर है, इधर गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ सब सील कर दिए गए हैं। और आज ये हमारी आज मीटिंग भी है 3 बजे के करीब, वहाँ बुलाया गया है। अगर वहाँ क्या रास्ता निकलता है, मगर कहने वाली बात तो ये है, देखो आप जिन बच्चों ने अपने घर के अंदर, आप दिखा रहे हो जिन बच्चों ने अपने घर के अंदर हो सकता है कभी पानी अपने हाथ से ना पिया हो, आज वही बच्चे दाद देनी पड़ेगी इन बच्चों की कि वो अपने हाथ से खाना बनाकर क्षत्रिय बिरादरी को खुआ रहे हैं। क्योंकि ये अन्नदाता का एक बहुत बड़ा एक वो लेके मिशन लेके आए हैं। और आज हम मोदी जी यही सिंह साहब, मोदी जी कहते हैं कि जो किसानों की जो 70 साल पुरानी मांग थी उसे हमने लागू किया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं आज से मोदी साहब से यही बात कहना चाहता हूँ, यही मांग जो आप कह रहे हो ना, इसी मांग का विरोध करते हुए आपकी सुषमा स्वराज जो केंद्रीय मंत्री थी ना, उसी ने विरोध किया था कि ये जो बिल लेके 3 लेके आए, उन्होंने कहा था ये नहीं होना चाहिए। कल को अगर किसान कोई किसी तरह की भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए कोई ऐसा कोई काम करता है तो वो कहाँ से लाएगा? 6 महीने की फसल होती है और ये आड़ती के निर्भर के ऊपर है। तो ये विरोध उस दिन जब कांग्रेस कर रही थी आप लोग विरोध करते थे। आज वही कानून लेके आप बीच में आ गए हो, क्या ये आपके लिए अच्छी बात है? अगर अच्छा कानून होता तो फिर आप विरोध क्यों करते? आपके मंत्री जो है उस टाइम विरोध कर रहे थे। आप कह रहे हो कि भाई ये जो है कानून अच्छा है। अच्छा कानून होता तो सुषमा स्वराज जो केंद्रीय मंत्री थी आपकी, जो सद्भावना उसमें सदन में बोली थी और ये बात उसने इस बात पे बहुत बड़ी अर्डिस बात कही थी कि ये कानून जो है अगर लागू हुआ तो हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ये कानून लागू होने देंगे। आज जब किसान आपके हित के क्या कारण है सिंह साहब की मोदी जी सरकार की कान पे कोई जू नहीं रहेंगे? लाखों किसान जो रोडों पर है, पूरी दिल्ली घेर ली गई है और वो अमित शाह और मोदी जी हैदराबाद एक निकाय चुनाव के अंदर इंजॉय ले रहे हैं। इनका इंजॉय भंग करने के लिए तो ये सड़कों पे लोग निकले हैं जी। आज आप देख रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से हम नेशनल से ये चैनल बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी अभी तो ये सड़कों पे हैं,
ये आने वाले हैं, इसको इस सैलाब को रोकने वाला नहीं है। हमारी वाणी में एक ही बात आती है कि जैसे जल में कमल निरालम, जब जल के अंदर कुछ कमल की कुछ चीज उठती है ना, तो उसको छल जो बढ़ती है ना, वो छलें मिटाई जाती हैं। तो छल्ले को मिटाने के लिए है आज जो है ना, ये सारा भारत सड़कों के ऊपर है। सिंह साहब, नहीं लगता है कि किसी नेता ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और इन्हीं दोनों को आमने सामने कर दिया? मैंने देखा है कि कोई भी पूंजीपति या किसी नेता का बच्चा किसी फोर्स में नहीं है, ये किसानों के हैं। बाप बेटा को आमने सामने कर दिया। एक जो सेना का जो सेना का नेतृत्व कर रहा है, या जो सेना है, वो अपने बाप के सामने राइफल तान के खड़ा है। बिल्कुल खड़ा हुआ है। आप बताइए, आपके सर्वे से के हिसाब से मुताबिक बताइए, किसी केंद्रीय मंत्री का जो बच्चा है वो वहाँ है, वहाँ बॉर्डर पे वो है, तो वो इन किसानों का है जी। और मैं मोदी साहब से यही कहना चाहता हूँ कि जो आप अपनी बात कह रहे हो कि बाप बेटे के सामने, जब ये बाप बेटे के सामने ही ऐसी को बात करने की कोशिश करेंगे, तो कई बार क्या होता है कि बेटा भी जो है ना, वो बाप पे गोली डाल देता है जी, और वो बाप को भी शूट कर देता है। तो वो समय आ चुका है आज, जो अगर ऐसा कोई बात नहीं होगा तो ये मरने तरने के लिए यूथ है, जो अपने हाथ से खाना खिला सकते हैं, जो अपने हाथ से इतना धुआं आपके सामने उनकी आंखों में पड़ रहा है, और वही लोग जो खाना बुला के छत्री बहादुरी को खिला रहे हैं, तो ये अन्नदाता है। ये अन्नदाता जब जो भूखा जो लोगों को खाना खिलाने वाला जो होता है ना, खिलाने वाला भी और परोसने वाला भी, उगाने वाला, ये सबसे बड़ा परमात्मा से दूसरा नाम जो है ना, वो अन्नदाता का नाम आता है। तो जब अन्नदाता को ही आप ऐसे करोगे, तो ये सड़कों पे आ चुके हैं और आर पार की लड़ाई है हमारी, तो ये लेके ही जाएंगे हम अपना जीत के। इतना बड़ा आंदोलन है और उनकी कान पे जू नहीं रहेंगे रहा, तो अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता, तो अगला आपका स्टेप क्या होगा? आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति ये है कि हम तो घर से निकल चुके हैं। जब घर से कोई आदमी घर से कफन बांध लेता है अपने सिर पे और निकल पड़ता है, वो मैदान में आ चुके हैं। हम तो आर पार की लड़ाई करके लेके जाएंगे और 3 अध्यादेश कानून को वापस करवा के ही जाएंगे। जो इन्होंने 3 अध्यादेश जो है जो कानून लागू किया है, इसको वापस करवा के ही हम दम लेंगे, वरना हम जो वापस जाने वाले तो लोग है नहीं है, वापस नहीं जाएंगे जी। इसके अलावा 2 दिन नाम क्या? राकेश सिंह चौहान उत्तर प्रदेश से 3-4 दिन इंतजार किया जा रहा है। अगर हम सड़कों पर पड़े हैं, मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो पूरे भारतवर्ष में केवल जमीन किसानों के पास है, सरकार के पास कोई जमीन नहीं है। अगर मोदी जी किसानों की बात नहीं सुनते हैं, तो मोदी जी की, अमित शाह का कहीं पर भी हेलीकॉप्टर प्लेन पूरे हिंदुस्तान में जमीन पर उतरने नहीं दिया जाएगा। आकाश में ही चक्कर लगाते रहेंगे, पसीना आ जाएगा, नानी याद आ जाएगी इनको। अभी वक्त है, अभी वक्त है, किसानों की बात सुन ले, समझ जाए, किसानों की समस्या का समाधान कर दे, वरना वो दिन दूर नहीं है। ये तो जो बिल लेके आए हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से चुनाव जीतने के लिए, जो उन्होंने चंदा लिया था, पैसा लिया था, उस पैसे का कर्ज एहसान अदा करने के लिए ये बिल लेके किसानों का शोषण करने, किसानों की हत्या करने के लिए ये बिल लेके आए हैं। अगर उद्योगपति इनको इतने प्यारे हैं, तो उद्योगपतियों से ही वोट लिया होता, किसानों से वोट नहीं लिया होता। आज स्थिति बहुत गंभीर बन चुकी है। पूरे देश का नौजवान किसान आक्रोश में है। ये आक्रोश तभी थमेगा जब ये तीनों किसान विरोधी बिल वापस हो जाएंगे। अगर ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं होते हैं, तो मोदी जी और अमित शाह जी या भाजपा की जितनी भी केंद्रीय टीम है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पैर नहीं रख पाएगी। और जहां पर भी ये जाएंगे, किसान काले झंडे दिखा के इनको भगाने का काम करेगा, इनको रैलियां नहीं करने देगा। चौहान साहब, अभी मोदी जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि किसान कुछ भी कर लें, हम ये बिल वापस नहीं करेंगे। उनके बाप का राज्य है, मनमानी चलेगी। मनमानी तब चलेगी जब वो बंदूक की दम पे, तलवार की दम पे खून बहा के सत्ता पाए होते, तब उनकी मनमानी चलती। वो आज अगर सत्ता में बैठे हैं, तो किसानों की दम पर, किसानों की वोट की दम पर बैठे हैं, और किसानों की बात उनको सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनना चाहते हैं, तो मेरी वोट वापस कर दे, हमारी उनकी कोई लड़ाई नहीं है। दूसरे को वोट दे के सत्ता पर बिठा के हम अपनी समस्या का समाधान करा लेंगे। इस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये कह रहा है कि किसानों का आंदोलन नहीं है, इनको तो कांग्रेस ने भड़का रखा है। ऐसा है, कहने के लिए जुबान है। जब छात्र न्याय लेने के लिए सड़क पर आता है, तो उसको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है।
राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। जब कोई आम आदमी अपनी समस्या के लिए सड़क पर आता है तो उसको आतंकवादी कहा जाता है। अगर आज कोई भी देश में अपनी समस्या के समाधान के लिए सड़क पर आता है तो भाजपा के लोग, भाजपा सरकार के लोग किसी को कह देते हैं ये कांग्रेस के समर्थन में हो रहा है, कोई कह देता है सपा के समर्थन में हो रहा, कहीं कह देते हैं बसपा के समर्थन में हो रहा, कहीं कह देते हैं आप पार्टी के समर्थन, ये किसी के समर्थन में नहीं हो रहा है। ये न किसान संगठनों का आंदोलन है, न किसी पार्टी का आंदोलन है, ये देश के अन्नदाता किसान का आंदोलन है। और किसान ही सड़कों पर आया है और किसान आर पार की लड़ाई लड़ने आया है। न्याय लेके जाएगा, अध्यादेश वापस करा के जाएगा। किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि किसानों की बात को न सुने। बहुत ही दुख की बात है कि जो किसान धरती का दिल चीर कर जो फसल उगाता है और अन्न देता है, आज वही बड़े पैमाने पर परेशान है। और आप देख सकते हैं कि किस हालत के अंदर यहाँ जो किसान हैं, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर हैं और इनके साथ में जो खाना खुद बना रहे हैं। और इन्होंने निर्णय कर लिया है कि अब हम इस दिल्ली से, भारत की राजधानी से हम जब ही जाएंगे जब हमारा जो मांग है उसको पूरा किया जाए और हमारी मांग के अनुसार ये बिल को वापस किया जाए, वरना तो हम इस दिल्ली को हम नहीं छोड़ेंगे। और ये कहा जाता है कि बहुत जो अन्नदाता है ये और जो किसान हैं ये बहुत ही चिंतित है और ये बिल वापस ही लेना पड़ेगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.